हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स टॉपिक का ही एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, साथ ही स्क्वायर रूट्स निकालने के एक दो मेथड जैसे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने एलसीएम चैप्टर में यूज़ किया हुआ है। जब हम एलसीएम निकालते थे तो उसमें एक मेथड आता था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उस नंबर को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो जो प्रोडक्ट आया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे हमारे पास नंबर है 96, तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो 96 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, जिससे डिवाइड करने के बाद हमें 48 मिलेगा। फिर हम इसको अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देन वी विल गेट 24। इसी तरह से अगर हम इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएँ, ठीक है, इसके बाद 3 आएगा। इसी तरह से करके हम कर सकते हैं। तो इस 96 को बेसिकली हम इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब 3 से कर लेंगे हम तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 आएगा इस 4 की जगह पर। ठीक है, इस तरह से 2 से करेंगे, फिर एक बार 2 से करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना, ये प्रोडक्ट ही क्या है कि हमारा 96 को एक्सप्रेस करेगा। ये जो फॉर्म हमने लिखा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इस 96 का। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 225 ये एक नंबर है। ठीक, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब हमने पढ़ा है वो नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। ठीक, तो हमें इसी नंबर को फाइंड आउट करना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 225 मिला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म। ठीक, तो 225 2 से 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 45 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर अगेन 5 से करेंगे तो ये 9 आएगा, देन वी विल गेट 3, अगेन वी विल गेट 3। दैट मीन्स 225 इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 3। ठीक, तो स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये जो पेयर में नंबर्स आ रहे हैं इनकी जगह पे सिर्फ एक नंबर लेंगे, यानी यहाँ पर 2 5 है उसकी जगह पर 1 5 और 2 3 की जगह पर 1 3। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये हमें उस नंबर की वैल्यू देगा जिसका स्क्वायर 225 है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 441 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। इसी मेथड को हम डील कर रहे हैं। तो 441 देखो, अब इसको डिसाइड करना है तो आपने पढ़ा होगा कि 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम नंबर्स का सम करते हैं। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 147 आएगा। ठीक, 1 टाइम होगा, देन 14 12 और 7 टाइम्स 21। ठीक, इस तरह से आप डिवाइड कर लेना। अब ये जो 147 है ये एक नंबर है जो 7 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है 21 टाइम्स। फिर ये 21 जो है 3 टाइम्स 7 टाइम्स, यानी कि 441 जो है 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7 का प्रोडक्ट है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 3 की जगह पर हम 1 3 और 2 7 की जगह पर 1 7 लेंगे, यानी 3 इंटू 7 दैट इज़ 21। सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज़ 21। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। ठीक, क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट है ये। ठीक, अब 529 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब ये जो 529 है ये 3 से डिवाइड होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आप जब क्वेश्चन ज़्यादा करने लगोगे ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट के तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और चेक करने आ जाएगा ये नंबर एक्चुअल में 23 का ही, यानी ऑलरेडी एक प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होता है। तो ये किसी प्राइम फैक्टर में तो इसको हम प्रेजेंट कर नहीं सकते। सो 529 का स्क्वायर रूट 23 ही होता है। 23 प्राइम नंबर है, उसको और किसी नंबर के फॉर्म में मतलब प्रोडक्ट में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप 40,000 का स्क्वायर रूट करने के बजाय ना इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10,000। ठीक,
अब ये 10,000 जो है, आपको इतना पता होगा कि 100 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, यानी जीरोस जो होते हैं वो सीधे सीधे डबल हो जाते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे बुक में मेंशन है तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स अगर हम चलें तो 2 से करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 5 से कर सकते हैं, शायद थोड़ा आसान हो जाए। अगेन 5 से करेंगे 200 आएगा। ठीक, फिर इसी 200 से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे 40 आ जाएगा, फिर 5 से 8, फिर 8 को करेंगे तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे पेयर बनाना शुरू करेंगे, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 5 का पेयर, एक 5 का पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेंशन है तो हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज इसको हम सिंपली 4 × 100 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है और 100 का स्क्वायर है ये, बाकी 10,000 जो है, तो ये सिंपली 2 × 100 का मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 40,000 जो है 200 का स्क्वायर होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसलिए आप इसको यूज़ करो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता तो इस नंबर का स्क्वायर रूट 200 के इक्वल होता है, ये हम डायरेक्टली दिखा सकते थे नंबर्स को 2 फॉर्म में, 2 पार्ट में सेपरेट करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 200। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना एक एक बार पेयर की जगह पे नंबर लेके, वो रिजल्ट 200 ही देगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7744। अब ये एक इवन नंबर है तो इसको 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3872। ठीक, इसको अगेन करो, ये हो जाएगा 1936, फिर 2 से हो रहा है 96 और ये आ जाएगा हमारा लास्ट में 8, अगेन 2 से करेंगे हम 484। ठीक है, फिर करो 242, अगेन 2 से हो रहा है 121, ये 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, यानी 2 टाइम्स 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है, यहाँ पे पेयर, यहाँ पे पेयर और यहाँ पे पेयर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7744 क्या हो जाएगा, इन सबको लिखोगे और इसकी जगह पे एक एक बार नंबर ले लोगे, यानी 3 2 और 1 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 88। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8281। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 8281, ये आप चेक करोगे 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, सम करके देख लो, वो सम 19 हो जा रहा है, 4 5 6, तो ये लास्ट टाइम चेक करना 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 से करेंगे 1 टाइम्स, देन 12 आएगा। ठीक है, फिर से 7 से 1 टाइम्स करोगे तो 7 8 जा और 7 3 जा 21, 1183 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फिर से करना, ये फिर से 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 6 और ये 9 आ जाएगा, और ये 169 जो होता है ना, ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये जो √8281 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 × 13 यानी 91। क्लियर। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 4096 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे, 2 से करेंगे 2048, अगेन करेंगे, बस इसको सॉल्व करते जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते जाओ, यू विल गेट योर रिजल्ट, दैट इज 256। अगेन 2 से करेंगे 128, देन 2 से करेंगे 64, फिर इसी 64 से मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज 32, अगेन 2 से करेंगे 16, 2 से करोगे 8, फिर 4, देन 2, देन लास्ट में 1। अब कितने 2 मिल गए हमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 4096, दैट इज ऑन मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 64, यानी 64 का स्क्वायर करेंगे ना तो वो 4096 देगा, या फिर ऐसा कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज 28900। ठीक, अब यहाँ भी लास्ट में 00 है, अगर इस तरीके से लिख लो तो आसान हो जाएगा ना, ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 289 एक्चुअल में 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1700। 2 से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको हम 2 से करते हैं क्योंकि है तो इवन नंबर ही। ठीक, 1 4 देन 4 5 0। ठीक, फिर से ये 2 से 5 से दोनों से हो सकता है, 7 2। ठीक है, 72 25। अब हमें इसे 5 से ही करना होगा, ये आ जाएगा 1 4, देन अगेन 14 5 से 74, 5 आएगा। ठीक, फिर 5 से आप करोगे तो ये 289 आ जाएगा, और 289 17 का ही स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस नंबर की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप स्टार्टिंग में भी उस तरह से कर सकते हो, ऐसे भी। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 17, दैट इज़ 116।
70, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 28900, क्लियर। तो ये था वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी वर्कशीट के रेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।